बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लोक निर्माण विभाग के वर्तमान कार्यपालयंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद में पदस्थ हैं, वो तत्कालीन 21-22 में कार्यपालन यंत्री सतना संभाग में पदस्थ थे। उनके द्वारा 3.5 करोड़ की राशि का, लगभग 3.5 करोड़ की राशि है, जो खनिज रॉयल्टी की राशि कहलाती है, जो रामपुर बघलान के मार्गों के अन्य गांवों के मार्ग हैं, उन मार्गों की कई मार्गों के टेंडर हुए थे। जो टेंडर की एक कंपनी, दिल्ली की कंपनी को टेंडर मिला हुआ था, और इस टेंडर की जो दिल्ली की कंपनी थी, उस कंपनी के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य किया गया था। निर्माण कार्य करने के बाद लगभग 3.5 करोड़ की जो रॉयल्टी होती है, जो जेबी के रूप में आप कहते हैं, गारंटी के रूप में राशि होती है, वो खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा पुष्टि की जानी थी, जिसको लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा एक फर्जी आदेश बनाया गया और रीवा खनिज विभाग को भेजा गया। वो खनिज विभाग का जो पत्र प्रेषित किया गया वो फर्जी दस्तावेज है। इस बात की पुष्टि खनिज विभाग ने की है कि इस आशय का जो खनिज विभाग को पत्र खनिज विभाग से भेजा गया है लोक निर्माण विभाग सतना के लिए, उस आशय का पत्र कभी बना के भेजा ही नहीं गया। जो सील लगी है, यह पत्र जारी हुआ है। यह पत्र जो जा रहा है कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना जिला सतना को, यह इस आशय का पत्र संबंधित विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर पर मुद्रा नहीं है, संबंधित अधिकारी के कार्यालय की सील नहीं है, संबंधित कार्यालय में इस प्रकार का कोई पत्र मिलान करने से नहीं पाया गया। इस प्रकार का ये 3.5 करोड़ की राशि का फर्जी दस्तावेज बनाया गया, क्योंकि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी द्वारा एक पत्र जारी किया गया था सतना का। यह पत्र क्रमांक 1204 RCRF 2021-22 के नाम से 27/7/2021 का उल्लेख किया गया है, और ये पत्र भेजा गया था कार्यालय खनिज विभाग। आज दिनांक तक इस आशय का कोई पत्र नहीं पहुंचा, इसलिए जब ये पत्र हमारे हाथ में लगा तो इसकी पुष्टि कराने के लिए हमने खनिज डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, और खनिज डिपार्टमेंट से हमने जानना चाहा कि क्या इस आशय का पत्र है। ये जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र किसके हस्ताक्षर से है, किसके आदेश से है, तो ये पत्र सामने मिला। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रीवा जिला रीवा द्वारा मुझे पत्र प्रेषित किया गया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जो पत्र कार्यपालन यंत्री सतना का है 1494 खनिज 2021-22 29/7/2021 का, यह मिलान करने के बाद कार्यालय के रिकॉर्ड में अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। यानी जो ये दस्तावेज बनाया गया, तैयार किया गया, तो ये PWD के कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किया गया, कंपनी द्वारा तैयार किया गया। तो इस सांठ गांठ की हम जांच चाहते हैं, इन संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR चाहते हैं कि इस प्रकार के दस्तावेज बना के व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, वर्तमान कार्यपालन यंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी वर्तमान में है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जानना चाहते हैं और उनको प्रेषित करके पत्र कहना चाहते हैं। माननीय कमिश्नर महोदय को भी हमने पत्र प्रेषित किया है, शासन को पत्र प्रेषित किया है, और इस पत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लगा, ये तो एक झलक है, एक मात्र उदाहरण है कि जो हम आपके सामने से आवेदन की पुष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार रीवा जिले में कितने ऐसे भ्रष्टाचार के अभिलेख बनाए गए हैं, कैसे अभिलेख दुरुस्त किए जाते हैं, क्या ऐसी राशि निकाली जाती है आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, अंतिम छोर व्यक्तियों की, जो टैक्स के रूप में खून पसीने की मजदूरी ये पैसे में लगी होती है, जो हम रोड के नाम पर, विकास के नाम पर, निर्माण के नाम पर करते हैं। इस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार, इन राशियों का, जनता की राशि का ये लोग अधिकारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार का हम खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको दे रहे हैं, और इसकी जांच चाह रहे हैं कैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल FIR की कार्रवाई होनी चाहिए, और संबंधित जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो SDO संलिप्त हैं, चाहे वो लेखापाल संलिप्त हैं, और कंपनी, संबंधित कंपनी जो दिल्ली की कंपनी है, जो भी कंपनियां सम्मिलित हैं, जिनको टेंडर मिला, उनकी सबकी जाँच होनी चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ की है और किनके खिलाफ? माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग
रीवा, जिसमें हमने मनोज कुमार द्विवेदी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना जो थे, वर्तमान में रीवा में पदस्थ हैं, कार्यपालन यंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके खिलाफ मैंने शासन स्तर में और टेंडर प्राप्तकर्ता कंपनी के खिलाफ मैंने शिकायत की है और इस शिकायत में हमने जांच की मांग की है कि हमारे पास ये समस्त दस्तावेज की पुष्टि हुई है। दस्तावेज हमने RTI के माध्यम से, सर्टिफाइड अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त किया है। तो इस विषय की हम जांच चाहते हैं, शासन स्तर को हमने पत्र प्रेषित किया है और इस संदर्भ में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जांच की मांग की गई। लगभग कितनी राशि का घोटाला हो सकता है? ये तो 3.5 करोड़ की राशि है, ये तो प्रमाणित राशि है और भी राशि हो सकती है जो JB के नाम पर, अन्य गारंटियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। नाम बता दीजिए। BK माला। तीन जन का नहीं डाला, योगेश जी का आवाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।